जदयू भाजपा में बढ़े टकराव को लेकर अब कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में ये तक कहा गया कि सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए वो दाऊद इब्राहिम के साथ भी जा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब जदयू की तरफ से लगातार पलटवार जारी है। बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा हो, विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा हो, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार भाजपा और जदयू आमने सामने हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो या ललन सिंह का बयान हो, लगातार वो लोग बयान दे रहे हैं जिससे ये साफ है कि भाजपा के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं की बयानबाजियां कम मिल रही हैं, लेकिन जो बिहार मंत्रिमंडल से बाहर के सदस्य हैं, बाहर के लोग हैं, उनकी बयानबाजियां ज़्यादा सामने आ रही हैं। ऐसे में अब जदयू के तरफ से वशिष्ठ नारायण सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। बिहार प्रदेश के पूर्व में अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने इन तमाम मामलों को लेकर कहा है कि एनडीए कमज़ोर होगा। अगर ये बयानबाजियां कम नहीं हुई तो इसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ बीजेपी नेताओं की मंशा पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि मुझे आश्चर्य होता है कि पहले भी बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री थे, अब भी बीजेपी के ही उप मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साथ में काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्र सरकार को बिहार की ज़रूरतों को लेकर मेमोरेंडम भी दिया है। विशेष राज्य के दर्जे के अधिकार के कारण और अभियान के कारण यह असर नहीं है। इस पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि आश्चर्य की बात है, विशेष राज्य का दर्जा मांगना गलत नहीं है, डेमोक्रेसी में इसे कोई रोक नहीं सकता है। बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने बिहार में 2.5 साल जदयू और बीजेपी सरकार चलाने की बात को लेकर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि जदयू बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार नीतीश कुमार पर हो रहे अटैक से कहीं ना कहीं एनडीए को भारी नुकसान होगा। इसका क्या उपाय है, इस पर भी वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि समय सभी चीज़ों को ठीक कर देता है, सभी साथियों को संयम बरतनी चाहिए। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेकर भी पूछे जाने पर उन्होंने साफ कहा है कि मैं क्या कहूं, लेकिन बयानबाजियों से प्रतिष्ठा धूमिल होती है, एनडीए को क्षति पहुंचती है, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उन्हें कई पुरस्कार भी मिले हैं। विकास को लेकर पूरे देश में चर्चा भी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन यह भी सही है कि बयानबाजी से एनडीए को नुकसान होगा। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा का बयान हो, वहीं दूसरी तरफ वशिष्ठ नारायण सिंह। अब कहीं ना कहीं एक तरफ जहां भाजपा नेताओं का हमलावर होना और जदयू नेताओं का काउंटर अटैक करना साबित करता है कि इस मुद्दे को लेकर अब दोनों में से कोई दल पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब तमाम जो बड़े नेता हैं, वो नेता जो अक्सर नहीं बोला करते हैं, वो भी बयान देने लगे हैं। तो इसे साफ माना जाना चाहिए कि दबाव की राजनीति से राजनीति ऊपर उठ चुकी है और ऐसे में एनडीए का क्या स्वरूप होगा, एनडीए किस तरीके से चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। अब लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह, ललन सिंह, ये तमाम लोग जब बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी कुछ ना कुछ बताती है। इससे साफ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही कुर्सी की गरिमा रखते हों, लेकिन उनके पार्टी के नेता लगातार जवाब दे रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में एनडीए के स्वरूप को लेकर, विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान को लेकर भी चर्चाएं हैं। क्या बदलता है, किस तरीके से बदलता है, क्या स्वरूप वही रहेगा या फिर से एक बार एनडीए में कई दलों का आना जाना लगा रहेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।